करीब 150 साल पुराना शिवालय और राधा कृष्ण जी का मंदिर था। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और ईश्वर से प्रार्थना है, महादेव से, उसको दीर्घायु करें, संरक्षित रखें, क्योंकि उनकी वजह से ही आज लाखों लाख हिंदुओं का, सनातन धर्म के मानने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। राजधानी लखनऊ में भी एक दावा किया गया है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स के नीचे मंदिर है। ये दावे कई जगह हुए हैं। बात करी जाए संभल में, अभी हाल ही में हमने देखा कि वहां पर भी दावा हुआ था और अब राजधानी लखनऊ में भी इस तरीके के दावे किए गए हैं। ये दावा ब्राह्मण संसद और ये दावा ब्राह्मण संसद के लोगों ने किया है। उनका कहना है कि जो लखनऊ के महाराणा प्रताप चौराहे पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसका नाम है दिलकुशा कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के नीचे एक मंदिर है जिसको तोड़ा भी गया है, वहां की मूर्तियां चुराई गई हैं और अभी वहां पर खंडित शिवलिंग मौजूद है जिसमें ना कोई पूजा हो रही है और ये मंदिर काफी पुराना है, लगभग 150 साल पुराना है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या दावा है और क्या तथ्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके हो हल्ला के दर्शकों को कोटि कोटि अभिनंदन, नमस्कार। दावा किया है आप लोगों ने कि वहां पर मंदिर है और दिलकुशा बिल्डिंग की अगर बात करें, जो दिलकुशा प्लाजा है वो भी काफी पुराना है, तो मंदिर कितना पुराना है और क्या तथ्य है इसके पीछे? मैडम, ये करीब 150 साल पुराना शिवालय और राधा कृष्ण जी का मंदिर था और उससे भी पुराना एक बरगद का वृक्ष था जिसमें हिंदू महिलाएं वहां पे पूजा अर्चना करती थी। ये भूमि ठाकुर गजराज सिंह की थी, तो उन्होंने 1906 में मीता दास गजराज सिंह के नाम ये 4000 स्क्वायर फीट जमीन वसीयत कर दी, जिसका पेपर हमने आपको उर्दू में दिया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया। फिर 1918 में उन्होंने दूसरा एक ख्वाहिशनामा दिया द्वारिका प्रसाद दीक्षित जी को, जो उस मंदिर के आचार्य थे, और उन्होंने कहा कि पूरे जीवन भर आपके परिवार, आपके पोते नाती पोते जो हैं वही इस मंदिर की व्यवस्था देखेंगे, वही इसकी पूजा अर्चना करेंगे। वो भी हमने आपको पेपर दे दिया। 1992 के लास्ट में 93 शुरू हुआ है, तभी समाजवादी पार्टी और बसपा की मिलीजुली सरकार बनी थी। उन्होंने एक नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसी हवा में इस मंदिर को उड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी संरक्षित मुसलमानों ने इस मंदिर पर कब्जा किया। तो स्थानीय लोग गए कैसरबाग थाने में, उन्होंने तहरीर दी, वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन दी। सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सब कुछ सुना और एक ऑर्डर उन्होंने किया कि आप पूरे स्थान को, मंदिरों को, पेड़ों को सुरक्षित करेंगे। अगर इसके पहले कोई भी आदेश पेड़ काटने का दिया गया है तो उसको निरस्त किया जाता है। वो भी पत्र हमने आपको दे दिया। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन तो हुआ नहीं, बल्कि अवमानना अलग कर दी गई और अवैध कॉम्प्लेक्स बना लिया गया। अवैध कॉम्प्लेक्स बनाया गया तो शंकर जी का मंदिर पीछे रह गया, खंडित किया गया। पता नहीं क्या भगवान की प्रेरणा थी कि उतना अंश वहां पर भगवान का रह गया। आज की तारीख में उस दिलकुशा प्लाजा में 100% मुसलमान रह रहे हैं और बड़ी विडंबना है, बड़ा सनातन धर्म का, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है कि भगवान की भूमि पर वो मुसलमान हर साल बकरीद बना रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं मंदिर परिसर के भगवान के ऊपर। और जो शंकर जी का मंदिर पीछे नीचे रह गया बेसमेंट में, तो वो ग्राउंड पे उन्होंने उस गुंबद के ऊपर छत डाल दी कि नीचे मंदिर दिखे नहीं। लेकिन दूसरे पक्ष का दावा है कि वहां पर जो है कि काफी मेले वगैरह भी लगते हैं और पूजाएं होती आई हैं। ऐसा नहीं, आप जैसे दावा कर रहे हैं कि वहां पूजा हो ही नहीं रही है, उस पर काफी चीजें रख दी गई हैं और वहां पर पूजा वगैरह नहीं की जा रही, लेकिन उनका दावा ये है कि वो हमेशा पूजा करते आए और उनके पास भी कई पेपर्स हैं जिसको दिखा रहे हैं कि वैलिड है। देखिए, मुसलमानों को तो कोई अधिकार है नहीं कि हमारे मंदिरों में पूजा अर्चना कराएं, एक बात। दूसरी चीज है, आप जानती हैं कि कहीं भी कोई हमारे जो सनातन संस्कृति के व्रत त्यौहार पड़ते हैं, शिवरात्रि हो गई, रामनवमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर एक बंदोबस्त करता है। आप पूरे 31 साल का बंदोबस्त देख लीजिए, कैसरबाग कोतवाली में पूछ लीजिए, एसडीएम से पूछ लीजिए कि अगर 31 सालों में कभी भी वहां पे कोई सरकारी बंदोबस्त हुआ होगा। अगर मेला लगेगा वहां तो सरकारी बंदोबस्त होगा,
कोई सीसीटीवी की क्लिप ले ली, विधानसभा मार्ग पे है, विधानसभा से 500 मीटर दूरी पे वहां सरकार के सीसीटीवी लगे, आप उनसे पूछ लीजिए अगर कभी मेला लगा हो। हम तो 1993 के आपको अखबार की कटिंग दे रहे हैं, पीडीएफ बना के दे रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर को तोड़ करके वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये तो खैर विषय जांच का है कि वहां पर मेला लगता है या नहीं लगता है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की। लेकिन जब आप लोगों ने तहरीर दी उस दौरान, 93 की बात अब जब कर रहे हैं, तब उन्होंने तहरीर दी, तब प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब हमने आपको बताया सरकार थी हिंदू विरोधी, मंदिर विरोधी सरकार थी, उस समय मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को मौलाना घोषित कर दिया था, तो उनको क्या मतलब कि भगवान कृष्ण उनके पूर्वज हैं, उनको इस बात से तो मतलब नहीं था। उनको तो अपने मुसलमान पुत्रों से मतलब था, इसलिए उन्होंने प्रशासन पे दबाव डाला। समाजवादी पार्टी सरकार ने, ना थाने में कोई सुनवाई हुई, ना प्रशासन से कोई सुनवाई हुई। अब सुनवाई लग रहा है कि होगी? बिल्कुल होगी। योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और ईश्वर से प्रार्थना है, महादेव से, कि उनको दीर्घायु करें, प्रसन्न चित्त रखें, क्योंकि उनकी वजह से ही आज लाखों लाख हिंदुओं का, सनातन धर्म के मानने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है और हमारा स्वाभिमान बढ़ा हुआ है। अब सही वक्त भी यही है और यही हमारी इस समय सोच होनी चाहिए हर हिंदू की, हर सनातन धर्म के मानने वालों की, कि अपने आसपास कोई भी ऐसी हमारी सनातन धर्म का चिन्ह, कोई प्रतीक इस तरीके से अगर हो तो जरूर सामने आए। आपकी कानपुर के मेयर ने अभी 500 साल पुराना एक मंदिर ढूंढा, उन्होंने भी ढूंढा, मुजफ्फरनगर में, बदायूं में, संभल में, आप सब जगह देखिए, देख रहे हैं। जब भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकारें रहीं, तो अपने मुसलमान पुत्रों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए सनातन धर्म से संबंधित चीजों के ऊपर हमेशा जो है कुठाराघात किया, उनको दबाने का प्रयास हुआ, उनको छुपाने का प्रयास किया। मगर हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा इस समय सनातन धर्म के ऊपर है। योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक हमारे यहाँ सनातन उदय हुआ है और इस तरीके की चीजें हैं। और एक बात और, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं विकास और विरासत। अगर हम अपनी विरासत को हम लोग नहीं संयोजेंगे, हम लोग उनका पुनरुद्धार नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? ये सरकार, प्रधानमंत्री ने अब कह दिया अपनी, अलग बात है, प्रधानमंत्री है। योगी जी सारा हमारे धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप नैमिषारण्य देख लीजिए, वो देवताओं का तीर्थ स्थान कॉरिडोर, विंध्यवासिनी देख लीजिए कॉरिडोर, विश्वनाथ जी देख लीजिए, आप अयोध्या देख लीजिए, चित्रकूट देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी जितने भी प्राचीन मंदिर थे, सब जगह वो पर्यटन के हिसाब से विकास करवा रहे हैं। ये सनातन उदय है योगी जी के रूप में। और आज की तारीख में आप वहां जाके देख लें, जो भी वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे आचार्य विद्वान जो हैं, आप हम उनको बैठा देते हैं, अगर उन्होंने किसी मंदिर में पुजारी रखा है तो उसको बैठा दें और शास्त्रार्थ करा लें। इसलिए भगवान शंकर के पूजन में 5 बार षोडशोपचार पूजन होता है। मंगला आरती से शुरू होता है 3 बजे से और रात में शयन आरती तक होता है। अगर ये मंदिर है तो 5 बार वहां पूजन हो रहा है। अगर हुआ हो तो बता दें, अगर उनका कोई पुरोहित हो तो हमारे आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ करा दें। हम कह रहे हो पूजा का सामान बता दें कि मंदिर में पूजा का सामान क्या क्या आया। ये तो अभी जब कमिश्नर लखनऊ से हम लोग मिले, उनको हमने आग्रह किया, जब वो वीडियो मीडिया में आ गया कि कमिश्नर लखनऊ से हम लोग ऐसे मंदिर के बारे में मिले हैं, उसके पहले मीडिया ने जो वहां पे कवरेज की थी, तो मंदिर के अंदर कूड़े का डिब्बा मिला जहां पे सिगरेट और पान मसाले थूके हुए पाए गए। आज तक में भी ये दिखाया गया है कि किस तरीके से व्यवस्था नहीं थी। वो लोग मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है 2 ही 3 दिन में व्यवस्था बनाई गई, लाइट लगा दिया। वैध मंदिर पे, भगवान की भूमि पर अवैध कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए वो झूठ। दूसरे पक्ष का दावा ये है कि जो मंदिर, जब जगह उनको बेची गई तो ये कहा गया कि मंदिर जो है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी जगह पर आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको मान्यता दी और वो मंदिर को बनाए रखा है और बाकी कॉम्प्लेक्स बना लिया जाए। खैर, अपने अपने दावे हैं, जांच होगी, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्या आप लोगों को कहा है कि? पहली बात तो हम आपको ये बता दें, हमने आपको उर्दू के पेपर दिए हैं जिसका हिंदी का अनुवाद है। किसी भी ट्रस्ट की जमीन अगर है, कोई भी ट्रस्ट हो, ये तो घर भगवान के नाम मंदिर है, भगवान की ट्रस्ट है, अगर आप उसको किसी को बेचते हैं, पहली बात तो आप वो जमीन को बेच नहीं सकते। अगर किसी को किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो आपको जिला जज से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आप जिला जज की परमिशन दिखाइए। दूसरी बात ये कि अगर जिला जज आपको परमिशन देगा भी,
तो वहां पे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य इस तरीके की चीजें देगा। ट्रस्ट की जमीन पे आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति नहीं मिल सकती। दूसरी चीज, जिनसे उन्होंने कह रहे हैं कि हमने जमीन परचेज की देवकी से, देवकी तिवारी से, तो देवकी तिवारी को जमीन कहां से मिली? 100 साल दे, 100 साल पहले क्या था? 1906 1918 के हम आपको पेपर दिखा रहे हैं। आप बता दें, कल तो उनके लड़के ने एक व्यक्ति से, एक चैनल से ये कह दिया कि देवकी के पति गजराज सिंह थे और देवकी के पति का नाम था गिरजा शंकर, उनके लड़के का नाम है प्रेम शंकर। कल उन्होंने एक पत्र कल चैनलों को दिया कि हमको तो पेड़ काटने की सिटी मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी थी। तो वो जब पेपर हमारे पास आया तो उसमें लिखा हुआ 41 विधानसभा मार्ग और भूमि का नंबर है 47/8। तो क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं इतना? थोड़ी देर के लिए चलिए हम सब बात मान लें कि सब वो सही कह रहे हैं, तो अगर कुछ मंदिर को जगह देवकी तिवारी ने रख ली और सारा आपको दे दिया, बेच दिया उन्होंने, तो क्या इसलिए दिया था कि आप शंकर भगवान के सर पर बैठ करके बकरा ईद बनाएंगे, बकरे काटेंगे? ये भी लिखा है क्या? फिर आपने कितने समय दिया है प्रशासन को, या फिर क्या हमने, आश्वासन दिया? देखिए, प्रशासन को हम कोई समय देने वाले नहीं होते, हम तो सामान्य नागरिक के तौर पे हम फिर लोग भी आपने जी जब कमिश्नर से मिले थे तो कमिश्नर रोशन जैकब मैडम ने कहा कि इसको हम डीएम को भेज रहे हैं। हम उनसे मिले थे 23 तारीख को और 23 और 24 2 दिन हम वहां पे रहे, मीडिया को सब बताते रहे। आज हम एलडीए में गए थे तो एलडीए के सेक्रेटरी विवेक श्रीवास्तव जी से हमारी बात हुई। उन्होंने एक एक चीज समझी। हमारे साथ आचार विद्वान चिंतक मनीषी थे, अधिवक्ता लोग थे। हमने अपनी एक एक बात उनको बताई। उन्होंने कहा हम दिखवाते हैं। हमने उनसे कहा भी कि मान लीजिए अगर आपने कभी इसका नक्शा पास किया है, अगर हम लगाते हैं, तब भी उस मानचित्र पास होने का जो है आपने उल्लंघन किया है। सेटबैक छोड़ा नहीं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाई नहीं और पार्किंग नहीं छोड़ी। दूसरी चीज, मानचित्र विभाग जो है विकास प्राधिकरण का, वो कोई भी पत्र अगर निर्गत करता है तो हिंदी में करता है और मानचित्र के उस समय, वर्तमान समय में जो भी अधिशासी अभियंता होंगे उनके हस्ताक्षर होते हैं। कोई भी उनकी क्वेरी हो, कोई भी टिप्पणी हो, वो नाम, पद नाम के साथ होता है। उन्होंने कल कुछ मीडिया में पेपर दिया, उसमें लिखा हुआ है क्लर्क और इंग्लिश का लेटर है। क्या इतने विद्वान थे? 1993 में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था कि क्लर्क इतना विद्वान था कि वो इंग्लिश में लेटर लिख रहा है और साइन कर रहा है, अपना नाम भी नहीं लिख रहा है। ये सब फर्जीवाड़ा है। तो क्या ये फर्जीवाड़े के संकेत हैं? बिल्कुल संकेत है। आप पेपर देख लीजिए, अभी हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, आप देख लीजिए। एक उन्होंने देवकी तिवारी के नाम से एप्लीकेशन सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई है कि पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। उसमें लिखा है निरीक्षक, तो थाना कैसरबाग की मोहर लगी है। उसको बता रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। दूसरा वो दिखा रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट के अगर हम कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को पत्र जाता है और उस पर वो रिपोर्ट लगाते हैं। फिर उसी तरीके से जैसे हमने सिटी मजिस्ट्रेट को कोई पत्र दिया है तो लिखित रूप में सिटी मजिस्ट्रेट हमें पत्र का उत्तर देते हैं। इनका जो एक पत्र इन्होंने और दिया, उसमें उसी में सब कुछ लिखा हुआ, सबके साइन मोहर एक ही में लगे हुए हैं और वहां पे लिखा हुआ 41 विधानसभा मार्ग और प्रकरण है 47/8। इससे ज्यादा और फर्जीवाड़ा क्या करेंगे? तो सुना आपने पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को, जिनका कहना है कि उस कॉम्प्लेक्स के नीचे एक मंदिर है, वो 150 साल पुराना है और जो दूसरा पक्ष है वो लगातार फर्जी चीजें दिखा रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। खैर, इन दावों के पीछे क्या सच है ये तो प्रशासन इसकी जांच करेगा। फिलहाल मुझे यानी रागनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी हो हल्ला।